हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, आज हम उसी के आगे ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कल की क्लास हम लोगों ने ख़त्म किया था वह कहाँ पे था। प्रोटेरोजोइक इरा हम लोगों ने देख लिया था। कैम्ब्रियन या आद्य महाकल्प में आर्कियोजोइक देखा था, और आर्कियोजोइक में ही हमने क्या देखा था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन में ही पहाड़ों के बीच में घास भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उग रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो हम लोगों का है वह है पुराजीवी कल्प। पुराजीवी कल्प, ठीक है, पुराजीवी कल्प। जैसे पुराजीवी कल्प, यह जो इसका समय है वह है 600 मिलियन से लेकर के 225 मिलियन तक, 225 मिलियन वर्ष तक इसका समय है। इस समय तत्काल में जीव एवं वनस्पति का पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं जीव प्लस वनस्पति, वनस्पति। ठीक है, अब बताइए वनस्पति जब यहाँ देखिए हो रहा है, तो आखिर जब यह दबेगा, जब यह दबेगा तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, अवशेष के रूप में। कहाँ से, अवशेष के रूप में। ठीक है, तो इसमें वनस्पति, वनस्पति इसी काल की हम बात कर रहे हैं। वनस्पति, जीव, जीव या हम कहें जीवाशेष या जीव दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और मछलियों के अवशेष, मछलियों के अवशेष, अवशेष, मछलियों के अवशेष तथा जीव के अवशेष, जीवाशेष या जीव के अवशेष, जीव के अवशेष, अवशेष पाए गए हैं, पाए गए हैं। वो भी किसमें, पुराजीवी कल्प के अंतर्गत। ठीक है, और इसके साथ साथ रेंगने वाले, रेंगने वाले जीव के, जीव के अवशेष भी, अवशेष भी पाए गए हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो है वह है, इसके आगे जो है वह हमारा, जिसमें हम डायनासोर की उत्पत्ति, अन्य प्रकार के जीव, इन सबको हम देखेंगे, इन सबको हम पूरी तरह देखेंगे। जैसे कि इसको, अर्थात किसको, पुराजीवी कल्प को। पुराजीवी कल्प को मुख्यतः कई भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला है कैम्ब्रियन शक, अर्थात पुराजीवी को कई शक में बांटा गया है, जिसमें से पहला है, पहला कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन शक, कैम्ब्रियन शक। ठीक है, इस शक के अंतर्गत, या हम कहें कि इसका जो समय है वह इसी तत्काल के समय पर ही आधारित है। अर्थात कितना, 600 से लेकर के 225 तक। ठीक है, इसी के मध्य है। इसमें ज्वालामुखी का उद्गार प्रारंभ हो गया था, ज्वालामुखी का उद्गार क्या हुआ था, प्रारंभ हो गया था तत्काल के समय में। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत का निर्माण, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत
श्रेणी का निर्माण, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण। तो जैसे कि देखते होंगे आप लोग, हम लोग हिमालय को किस नाम से जानते हैं? नवीन बलित पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या इसे हम कभी नवीन बलित पर्वत कहते हैं? नहीं। क्यों? सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी, ठीक है, ये सभी प्राचीन है। अरावली पर्वत श्रेणी, ये सभी के सभी क्या है? प्राचीन है। ठीक है, इस नाते से कभी भी उनको हम क्या, इन सभी के अंतर्गत नहीं लाते। ठीक है, जब वेगनर का सिद्धांत हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इसके जस्ट बाद, तो हम वहां आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, और तत्काल के समय में इसी में ही मछलियों का जन्म हुआ। किसमें? कैम्ब्रियन शक में मछली का जन्म। ठीक है, मछली का जन्म। सेकंड है आपका आर्दोविशियन शक। आर्दोविशियन शक ये हमारा सेकंड है। इसका जो समय है वह 500 मिलियन से लेकर 440 मिलियन तक का समय है। 440 मिलियन वर्ष इसके मध्य का ये समय है, अर्थात यहां तक इस समय को देखा गया। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के प्राणी अर्थात जीव जंतु नहीं पाए गए हैं। जीव जंतु नहीं मिले, या हम कह सकते हैं कि नहीं पाए गए। ठीक है, अगला है सेल्यूरियन शक। ठीक है, सेल्यूरियन शक। इसका जो समय है वह है 440 से लेकर के 440 मिलियन से लेकर 400 मिलियन वर्ष तक इसका समय माना जाता है, या हम कहें कि निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस समय तत्काल में देखते होंगे आप लोग कि समुद्र बढ़ता रहता है और घटता रहता है। भाई जब गर्मी होती है तो आप देख रहे होंगे कि कई सारी नदियां ऐसी हैं कि जो सूख जाती हैं, उन्हें हम सदा नीरा के नाम से नहीं जानते। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें हमेशा हमेशा जल भरा रहता है, जिन्हें हम एक अन्य नाम सदा नीरा नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस समय जो विशेष क्रिया हुई वह हुआ समुद्र का बढ़ना। समुद्र का बढ़ना, ठीक है, समुद्र का बढ़ना, तथा या हम कहें बढ़ना, घटना, या ऊपर उठना या गिरना, दोनों। जैसे ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? समुद्र की लहर ही तो ऊपर उठती है और नीचे गिर जाती है। फिर उठना गिरना भी दोनों बोल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और इसी समय यानी कि सेल्यूरियन शक के समय ही पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। और इनमें जो मुख्य पर्वत के रूप में, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनका अस्थायी रूप से विकास हुआ, वह है स्कैंडिनेवियाई पर्वत और स्कॉटलैंड पर्वत। नेवियाई पर्वत या स्कॉटलैंड पर्वतमाला। ठीक है, इनका विकास हुआ। अब इनके विकास के कारण
इनके विकास के कारण यह जो हमारा सेल्यूरियन शक है इसका एक अन्य नाम भी पड़ गया। क्या? या हम कहें कि उस नाम से इस सेल्यूरियन शक को जाना जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, पीजीटी में पूछा गया है कि सेल्यूरियन शक को अन्य किन नामों द्वारा जाना जाता है। या हम कह सकते हैं, या क्वेश्चन आने वाले भविष्य में कभी बन सकता है या अभी उठ जाए इस बार ही। जैसा कि आप लोगों का डेट आ चुका है, जेआरएफ का डेट आ गया है, और जो जियोग्राफी सब्जेक्ट से है यानी कि 080 यह इन लोगों का 9 जनवरी को पेपर है। 9 जनवरी को पेपर है, तो बेटर दिन तैयारी करें सभी लोग मिल करके जल्दी जल्दी, और जितना हो सके। जैसे अपडेट भी इसके आते रहते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा क्या होती है, अपडेट होती रहती है, प्रॉपरली क्या होती है, अपडेट। तो ये चीज आप लोग जरूर इसको देखें, ठीक है। और जो अपडेट हुए हैं वो दृष्टि का मंथली पत्रिका निकलता है, जिसमें अलग अलग जैसे पर्यावरण से संबंधित, ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित, या नेचुरल ज्योग्राफी हो गया, या कोई सिद्धांत हो गया, ये सारे के सारे वहाँ टॉपिक वाइज निकलते हैं। उसको ले करके आप सभी लोग पढ़ना ना भूलें और पढ़िए जरूर, ठीक है। तो ये सेल्यूरियन शक जो है इसको अन्य नाम क्या दिया गया, इसे कहा गया कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल कहा गया। क्या कहा गया? कैलिडोनियन हलचल इसे कहा गया, ठीक है। तो यहां आप सभी को क्लियर हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। अब देखिए जैसे क्या है, इसी टॉपिक को हम कभी घुमा फिरा करके भी बता सकते हैं, एकदम मसाला मिर्च लगा करके, लेकिन क्या है उससे अच्छा नहीं है। अच्छा यह है कि टॉपिक पढ़ करके क्लियर करना अच्छा है। तो साधारण शब्दों में समझना जितना बेटर देन हो सकता है, उतना बजा करके कोई मतलब नहीं निकलता उस सब्जेक्ट को बेकार करने का, ठीक है। बाकी पीछे आप लोग नोट करते रहें, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। बाकी चौथा है इसमें, वह है डिवोनियन शक के नाम से उसे जाना जाता है। डिवोनियन शक, ठीक है। इसमें बहुत सारी मछली की जातियां पाई गई। मछली की जातियां, ठीक है। और इन्हीं मछलियों की जातियां पाए जाने के कारण इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मत्स्य युग, या इसी को कहीं कहीं मत्स्य युग भी कहते हैं, ठीक है। मत्स्य युग या मत्स्य युग दोनों कहते हैं, मत्स्य युग या मत्स्य युग दोनों पढ़ सकते हैं। कहा गया इसकी जो अवधि है वह 400 से लेकर, यानी कि 400 मिलियन से 350 मिलियन वर्ष तक है, ठीक है। और इसी समय जैसे कि मछलियों की ढेर सारी जातियां पाई गई, तो शार्क भी इसी समय पाए गए। शार्क मछली पाई गई किसमें? डिवोनियन शक में।
तो शार्क मछली पाई गई या शार्क मछली का विकास हुआ। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अगला है कार्बोनिफेरस, यानी कि पांचवा कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग, ठीक है। इसका जो कार्यकाल या हम कहें इसका समय है, ठीक है, वह इसी समय के मध्य अर्थात इसके जस्ट आगे है, तुरंत 350 से समथिंग 300 तक। इसमें क्या हुआ कि कोयले का निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण, ठीक है। और जब कोयले का निर्माण हुआ तो कोयले की इसी समय तत्काल में ही सेकेंड लेयर अर्थात दूसरी परत भी प्राप्त हुई, जिसे कोयले का या कोयले के निर्माण का दूसरा चरण भी कहा गया। दूसरा चरण किसका? कोयले का, कोयले का दूसरा चरण, ठीक है, कोयले का दूसरा चरण। अब देखिए जब क्या हुआ कि कोयला निर्माण हो गया तो कोयला पत्थरों के बीच में ही, या हम कहें किसी खदान के अंतर्गत या नीचे में दबे हुए अवशेष, जैसे वनस्पति अवशेष, जैसे हम लोग तेल निकालते हैं रिफाइनरी के द्वारा, ठीक है, तो जो अवशेष है उसी से कोयले का भी निर्माण होता है, और यह कोयले का दूसरा चरण भी इसमें चला, ठीक है। इसी समय यानी कार्बोनिफेरस युग में ही सदाबहार पेड़ का विकास हुआ तथा रेप्टाइल्स प्रकार के जीव पाए गए, ठीक है। रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स यह भी जमीन पर पाए गए। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा परमियन शक। परमियन शक, जिनको नोट करना है वो नोट करते रहें, दिक्कत नहीं है, ठीक है। परमियन शक, और यह का होता है 6वां। परमियन शक, ठीक है। इसका जो समय है वह समय इसके जस्ट तुरंत बाद अर्थात 300 समथिंग अर्थात 300 मिलियन वर्ष के समथिंग में रहा, ठीक है, रहा। इसमें जो कैलिडोनियन हलचल कैम्ब्रियन के समय में चालू हुआ था, वह कैलिडोनियन हलचल जारी रहा अर्थात क्या? पर्वत का भी विकास जारी रहा। कब से? 500 मिलियन वर्ष पहले से, ठीक है। और अभी तक क्या हो रहा है? यह चल रहा है, ठीक है। तो इस युग में जिन पर्वत का निर्माण हुआ, इस युग में जिन पर्वत का निर्माण हुआ उनमें है जैसे फ्रांस, स्पेन, उत्तरी अमेरिका,
अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन, अपलेशियन तथा अन्य कई प्रकार के पर्वत पाए गए। यानी कि पर्वत का उद्गार हुआ, उद्गार कह सकते हैं या उठना कह सकते हैं, या हम कहें कि निकला वो भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम कहें कि पाए जाते हैं वो भी कह सकते हैं। तो जिन प्रकार से जिनकी इच्छा हो वो इनको कह सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मेसोजोइक कल्प। तो ये हमारा क्या हुआ, एक कल्प समाप्त होगा अर्थात दूसरा कल्प समाप्त। तीसरे कल्प में हम लोग चलते हैं। अब इसमें है हमारा मेसोजोइक कल्प। क्या है, मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प, ठीक है। यह कल्प जब, जैसे ये कल्प हम लोगों ने प्रारंभ किया था जो खत्म हुआ है, तो क्या कहा था हमने कि यह 600 से लेकर के 225 मिलियन वर्ष तक चला। अब देखो यहाँ क्या होगा, अब 225 मिलियन वो था, अब यहाँ क्या होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा वह 225 मिलियन वर्ष से लेकर 70 मिलियन वर्ष तक, वर्ष तक रहा, ठीक है। इनको भी कई भागों में अर्थात कई खंडों में डिवाइड किया गया। तो इनके भी खंड को हम एक एक खंड को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। इनमें पहला जो खंड है अर्थात पहला पार्ट, पहला युग, जैसे ये जो कल्प हुए, इन कल्पों को युगों में अलग अलग करके डिवाइड हुआ। जैसे जब हम पृथ्वी का जीवन चक्र हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उनमें हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा था। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो हम डिटेल जब उसको पढ़ते हैं अच्छे से निचोड़ करके, तो वह हमें ज़्यादा अच्छा बेटर में समझ में आता है, ठीक है। तो ट्रियासिक शक, इसमें पहला क्या है, ट्रियासिक शक, ठीक है। इस समय हिमालय आल्प्स की जगह टेथिस सागर उपस्थित हुआ, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत यानी कि जो आज के समय में है, जहां हिमालय पर्वत है, ठीक है, और आल्प्स पर्वत, ठीक है। इनकी जगह उस समय तत्काल में क्या था, टेथिस सागर था, टेथिस सागर उपस्थित था, टेथिस सागर उपस्थित था, ठीक है। और इसी समय पैंजिया नामक महाद्वीप का विभाजन प्रारंभ हुआ। या तो हम कह सकते हैं कि पैंजिया महाद्वीप का विभाजन शुरू, पैंजिया महाद्वीप का विभाजन शुरू, ठीक है। तो जब इनका विभाजन शुरू हो रहा है, तो ये अब क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में टूटना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब वेगनर के सिद्धांत को हम यहाँ पढ़ाएंगे, यानी कि हलचल सिद्धांत, ठीक है, तो वहाँ हम कई ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे कि ऐसा ऐसा इस तरीके से ऐसे था और ऐसे हुआ, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जो वहाँ की टॉपिक है यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो जैसे पैंजिया का टूटना प्रारंभ हो गया, तो पैंजिया का टूटना प्रारंभ हुआ तो रेंगने वाले जीव भी इसी समय तत्काल में धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ना प्रारंभ हो गए। तो इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कि रेंगने वाले जीवों का काल। रेंगने वाले जीव का काल भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है यहां तक? इसके आगे जो है वह है जुरैसिक शक। जुरैसिक मूवी भी आई हुई है, उसमें डायनासोर को दिखाया गया है अच्छे से कि कैसे विलुप्त हो गए सभी प्रकार के जितने भी बड़े आकार के जीव थे या उनका आकार बढ़ा तो क्या हो गए, उसी समय गायब हो गए। ठीक है, तो सेकंड है जुरैसिक शक। इसमें क्या घटनाएं हुई, इसमें रेंगने वाले रीढ़ विहीन जीव यानी कि जिनके पास क्या थी, रीढ़ की हड्डी नहीं थी और वो धरती पर रेंग करके चलने का कार्य करते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेंगने वाले बिना रीढ़ की हड्डी के जीव तथा जो डायनासोर विलुप्त हुए उनके आकार में बढ़ोतरी अर्थात उनका आकार क्या हुआ, बढ़ना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो डायनासोर का आकार बढ़ना, इसको हम कह सकते हैं कि डायनासोर के आकार बढ़ना। तो ये आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, किसी प्रकार की किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत? अब इसके आगे हम चलते हैं क्रेटेशियस शक। क्रेटेशियस शक ये थर्ड नंबर है। ठीक है, क्रेटेशियस शक। तो जो इस समय में घटनाएं हुई, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां पर लावा का जमाव हुआ। ठीक है, जमाव हुआ तथा जो कोयले का निर्माण चला रहा था वह क्या हुआ, अभी भी जारी है। अर्थात कोयले का निर्माण और उसके बाद कुछ पौधों का भी विकास हुआ, कुछ सामान्य पौधों का विकास हुआ अर्थात उनका निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, निर्माण प्रारंभ हुआ। तो मेसोजोइक कल्प में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा। ठीक है, अब हमारा आता है सेनोजोइक कल्प। ये हो गया होगा आप लोगों का सेनोजोइक कल्प।
सेनोजोइक कल्प। यह कल्प 70 मिलियन से 60 मिलियन वर्ष तक रहा। इनको भी कई भागों में विभाजित किया गया। इन्हें एक अन्य अर्थात उपनाम से जाना जाता है, जिसे टर्शियरी युग कहा जाता है। टर्शियरी युग कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो पहला है वह है पैलियोसीन युग। पैलियोसीन युग। ठीक है। इसका जो कार्यकाल है वह सेम अर्थात टाइम यही रहेगा, 70 से लेकर के 60 मिलियन वर्ष। टाइम पीरियड सेम है, इसमें नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी इसी समय है, यानी कि पैलियोसीन युग में ही डायनासोर खत्म हो गए, अर्थात धरती से क्या हो गया, इनका खात्मा हो गया। ठीक है। धरती से इनका खात्मा हो गया। क्लियर हो रहा है। इनमें मुख्य जो है एक ही घटना हुई। मुख्य इसमें कितनी घटनाएं हुई? एक। ठीक है ना। इनमें मुख्यतः एक घटना हुई। सेकंड है इयोसीन युग। इयोसीन युग। ठीक है। इयोसीन युग, यह युग 60 से यानी कि 60 मिलियन से लेकर यह 40 मिलियन वर्ष तक रहा। इनमें जो घटित घटनाएं हुई या मुख्य कुछ घटनाएं हुई, जैसे अटलांटिक महासागर का आकार आज के जैसा हो गया, अर्थात आकार में उनकी क्या होगी, वृद्धि। अटलांटिक महासागर के आकार में वृद्धि। ये हम कह सकते हैं, आकार में वृद्धि। ठीक है। थर्ड है इसका ओलिगोसीन युग। थर्ड इसका क्या है? ओलिगोसीन युग। ठीक है। यह 40 मिलियन से 25 मिलियन वर्ष तक रहा। इनमें जो मुख्य घटनाएं हुई वह है जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया थी वह अत्यंत तीव्र गति से प्रारंभ हो गई। तो हम इनमें कह सकते हैं कि पर्वत निर्माण शक्ति या पर्वत निर्माण बढ़ा। पर्वत निर्माण बढ़ा या पर्वत निर्माण की शक्ति का विकास हुआ, दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार प्रारंभ हो गया। ज्वालामुखी उद्गार क्या हुआ? प्रारंभ हो गया, अर्थात सक्रिय हो गया, जिससे कुछ इसमें निम्न घटनाएं हुई, जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज। ठीक है। इन सभी पर्वतमालाओं का
पर्वत मालाओं का विकास हुआ। पर्वतमालाओं का विकास हुआ। तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? पूछ सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अगला है मायोसीन युग, यानी कि चौथा। मायोसीन युग, यह जैसे यहाँ कितना है 25, तो 25 मिलियन वर्ष से लेकर के यह 10 मिलियन वर्ष तक रहा, इसका जो समय रहा, ठीक है? तो जो आज के समय में आप लोगों को पौधे अनेक प्रकार के फूल पत्तियां देखने को मिलती हैं, वह फूल पत्तियां इसी मायोसीन युग की देन है, अर्थात यहीं से ही प्रारंभ हुई। तो फूल पौधों का विकास, फूल पौधों का विकास हुआ, ठीक है? फूल पौधों का विकास हुआ। फूल पौधों का विकास हुआ। अगला है प्लायोसीन युग, 5वां। प्लायोसीन युग, इतना डिटेल में मात्र यही पढ़ाने का कारण है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड हो पाए, जिससे सामने जब क्वेश्चन आए तो आप लोग ये संशय मत करिए कि ये क्वेश्चन पता नहीं था कि नहीं था। तमाम हेजिटेशन पैदा हो जाते हैं ना। इसमें पृथ्वी के आकार का घटना और बढ़ना, ठीक है? तो यह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार ग्रहण करना, हम कह सकते हैं सीधे पृथ्वी का आकार ग्रहण करना, पृथ्वी का आकार ग्रहण करना, ठीक है? उसके बाद जलवायु का ठंडा होना, जलवायु का ठंडा होना। अब क्या हुआ, जीवों का विकास लगातार होता हुआ चला जाएगा। 10 मिलियन वर्ष से लेकर यह 10,001 मिलियन वर्ष तक रहा। 1 मिलियन वर्ष तक यह समय रहा, ठीक है? अब अगला है चतुर्थ शक, चतुर्थ शक, ठीक है? चतुर्थ शक, इसका जो समय था वह 10 लाख साल से लेकर अब तक अर्थात तत्काल के समय में जारी है। 10 लाख साल से लेकर अब तक क्या है, जारी है, अर्थात चल रहा है। तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों का? अब देखिए, इसी चतुर्थ शक को ही हिम युग के नाम से भी जानते हैं, हिम युग। अब बताओ, हिम युग आ गया तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ग्लेशियर आएगा, नदियों का निर्माण होगा, नदियां बहेंगी, ठीक है? इसीलिए इसे हिम युग कहा गया। तो यहां क्या हुआ, तापमान कम हो गया, अर्थात तापमान क्या हुआ, जो ज्वलनशील था पूरी तरीके से वह शांत हो गया। महाद्वीप जो थे, महाद्वीप वह बर्फ से ढक गए, पूरी तरह से क्या हो गए, बर्फ से ढक गए।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इनमें कुछ नाम भी हैं। पहला है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये सब क्या हुए, बर्फ से पूरी तरीके से क्या हो गए थे, ढक गए थे। यूरोप, यूरोप, एशिया, 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 ठीक है। तथा अन्य बहुत सारे थे जो पूरी तरह से क्या हो गए, बर्फ से ढक गए, ठीक है। और अगला जो आपका है इसमें वह है आधुनिक युग, यानी कि अर्थात कौन, जो चल रहा है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आधुनिक युग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आधुनिक युग, आधुनिक युग। इसका टाइम पीरियड जो है वह 10,000 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब अभी तक चल रहा था क्या, सिर्फ एक ही इसमें घटनाएं होंगी और वह क्या है, मानव का आगमन। सबसे मुख्य है मानव का आगमन, ठीक है। तो इस समय मानव का आगमन हो गया, ठीक है। तो कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।